हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे टेक्नोमेट्री। अभी इससे पिछले हमने लगभग 2 वीडियो अपलोड किए हैं टेक्नोमेट्री के, जिसमें एक्सरसाइज 3.1 अपलोड किया है और उससे पिछला थोड़ा सा एंड्रॉइड वगैरह अपलोड किया है। आज हम लोग देख रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 NCERT का ही बता रहे हैं, ठीक है। तो उसमें इंट्रो बता दे रहे हैं, सबसे पहले बता दे रहे हैं कि कैसे फार्मूले कैसे बनाओगे, ठीक है। तो हम ट्रिक बताएंगे आपको, आप प्रयास करना कि वैसे ही फॉलो करना, क्योंकि उससे ढेर सारे फार्मूले हमारे जो है निकल आएंगे। एक ही ट्रिक से ढेर सारे फार्मूले निकल आएंगे, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे आपने इससे पहले शायद 9th या हाई स्कूल में आपने पढ़ा होगा, अगर हम आपसे पूछते थे कि बताओ साइन π/2 - थीटा, π/2 - थीटा, π/2 को हम लोग 90 भी लिख सकते हैं, कितना, साइन 90 - थीटा। इस तरह से हम पूछते थे कि बताओ आंसर कितना निकलेगा। तो ये फर्स्ट फार्मूला है हमारा, ठीक है। इससे लगभग 6 फार्मूले बनेंगे, कितने, 6। जैसे हम अगर पूछे cos π/2 - थीटा या cos ऐसे लिखें 90 - थीटा, तो इससे हमारे कितने 6 हो जाएंगे, क्योंकि 6 टेक्नोमेट्रिक हमारे फंक्शन होते हैं। यहाँ पर अगर हम और कह दें कि tan π/2 - थीटा, तो इधर कितना हो जाएगा, इधर भी हमारा यही हो जाएगा tan कितना 90 - थीटा। कहने का मतलब ये कि π/2 लिखो या 90 लिखो, बात हमारी क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। तो चाहे ये फार्मूला यूज़ करो चाहे ये यूज़ करो, वो हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये हो गया 90 - थीटा हो गया, 90 + थीटा हो गया, 180 - थीटा, 180 + थीटा, 270 + थीटा, 270 - थीटा, 360 - थीटा, 360 + थीटा। इस तरह से अगर हम 6 फार्मूले देखें तो 48 फार्मूले हमारे बनते हैं। कितने बनेंगे, 48 फार्मूले बनेंगे। और जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको, ठीक है, अगर ये आप ध्यान से देख ले रहे हो तो आपको 48 फार्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आप अपने आप ड्राइव कर सकते हो, ठीक है। देखते हैं कैसे। सबसे पहले आप जो है इस तरह से एक क्वाड्रेंट बना लो, ये एक्स एक्सिस, ये क्या वाई एक्सिस, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये क्या सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये क्या फोर्थ क्वाड्रेंट। हिंदी मीडियम वाले ये पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा और क्या चौथा, चतुर्थांश इसको बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, चतुर्थांश, ओके। अब देखना, अच्छा हम देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक एंगल कितने डिग्री बनता है, 90 डिग्री भाई, कितना डिग्री, 90 डिग्री। फिर अगर यहाँ से यहाँ तक देखें तो कितना बनता है, 180 डिग्री बनता है, ठीक है। फिर अगर यहाँ से अगर यहाँ तक हम देखें तो एंगल कितना बनता है, 270। और फिर अगर यहाँ से पूरा राउंड कर लें तो कितना बन जाएगा, 360। तो हम पूरा राउंड कर ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ से इस तरह से पूरा राउंड कर ले रहे हैं, तो ये हमारा जो बनेगा वो एंगल कितना बनेगा, 360 बनेगा, ओके। अब ये समझना, तो इसका मतलब पहले जो हमारा पहला चतुर्थांश बन रहा है वहाँ तक अगर एंगल देखें तो कितना है, 90 है। और दूसरे चतुर्थांश में देखें तो कितना बनेगा, 180। तीसरे में बनेगा तो कितना, 270। और चौथे में कितना बनेगा हमारा, 360 बनेगा, ओके। अब हम एक छोटी सी ट्रिक आपको बता रहे हैं, ठीक है। हम देखो ये चीज़ क्या लिखी, सेम लिखी, तो हम एक को रफ कर दे रहे हैं, क्योंकि स्पेस कम है तो एक को हम रफ कर दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमको बनाना है फार्मूले, ओके। तो बनाएंगे कैसे फार्मूले, सबसे पहले देखना कैसे लिखेंगे। हमने यहाँ पर लिखा साइन थीटा, ठीक है, यहाँ पर लिखा कॉस थीटा, फिर यहाँ पर लिखा टैन थीटा। क्या क्या, ये हमारा सेकंड लिखा था, इस सेकंड मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, साइन कॉस और क्या टैन। अब इसके नीचे मैं लिख ले रहा हूँ इसी का जस्ट अपोजिट, हम लोग जानते हैं क्या होता है, कॉसेक थीटा, ये क्या होता है, सेक थीटा, और ये क्या होता है हमारा कॉट थीटा, ओके। अब समझना, यही ट्रिक है आपकी, ये जो मैंने लिखा है यही ट्रिक है आपकी, समझना कैसे करेंगे। साइन को हम एरो इस तरह बनाएंगे, साइन का एरो कास की तरफ, और कास का एरो जस्ट अपोजिट, मतलब साइन की तरफ, ओके। इसका मतलब साइन जो चेंज होगा वो किस में, कॉस में चेंज होगा, और कॉस जो चेंज होगा वो किस में चेंज होगा, साइन में चेंज होगा, ओके। फिर कॉसेक जो चेंज होगा वो सेक में चेंज होगा, कॉसेक किस में चेंज होगा, सेक में, और सेक जो चेंज होगा वो किस में चेंज होगा, कॉसेक में, ठीक भाई। फिर टैन जो चेंज होगा वो कॉट में चेंज होगा, और कॉट जो चेंज होगा वो क्या, टैन में चेंज होगा। ये दोनों तरफ एरो लगने का मतलब यही है ना कि अपोजिट हैं एक दूसरे के, साइन कॉस में, कॉस साइन में, कॉसेक सेक में, सेक कॉसेक में, टैन कॉट में, और कॉट किस में, टैन में चेंज होगा, ओके। अब समझना, मैं इस फार्मूले का नाम लिख दे रहा हूँ, मैं इसको नाम दे रहा हूँ 2, 4 और 3। ये मैं फार्मूले का नाम दे दिया हूँ भाई, कौन कौन सा, 2, 4, 3। इसका मतलब क्या है, 2, 4, 3 मतलब समझ रहे हो, ये हमारा सेकंड हमारा क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, और ये क्या थर्ड क्वाड्रेंट है। हम इस फार्मूले की बात कर रहे हैं, तो सेकंड क्वाड्रेंट, अच्छा इसमें फर्स्ट का नाम नहीं है, फर्स्ट का नाम नहीं है, इसका मतलब फर्स्ट में ये पहले में ऑल पॉजिटिव रहेंगे, सभी क्या रहेंगे हमारा, सभी टेक्नोमेट्रिक फंक्शन क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। मतलब अगर 90 तक बात करें हम, 90 डिग्री तक, तो एंगल सभी क्या रहेंगे हमारे, पॉजिटिव रहेंगे, मतलब टेक्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, समझ रहा।
फिर अगर हम दूसरे क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ साइन लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, कॉसेक लिखा है। तो इसका मतलब ये जो सेकंड में कौन कौन पॉजिटिव रहेगा, साइन और कॉसेक। कौन कौन सा, साइन और कॉसेक। इसका मतलब सेकंड तो ये आता है ना, ये सेकंड ये यहाँ से यहाँ तक है ना। तो इसका मतलब सेकंड में कौन कौन पॉजिटिव रहेगा, साइन और कॉसेक, साइन थीटा और कॉसेक थीटा। और फिर हम अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें, फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब ये वाला, फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब ये वाला ना। तो अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो फोर्थ में कॉस थीटा और क्या, सेक थीटा पॉजिटिव रहेंगे। कॉस थीटा और क्या, सेक थीटा क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। ओके। और थर्ड की अगर बात करें तो थर्ड में कौन, टेन और कॉट, टेन और कॉट। ओके। अब मैं एक बार तीसरी रिवीजन करता हूँ। फर्स्ट वाले में सभी पॉजिटिव रहेंगे, सेकंड वाले में जो पॉजिटिव रहेंगे हमारा क्या, हमने फार्मूला क्या नाम दिया, 2 4 3, क्या नाम दिया, 2 4 3। तो 2 सेकंड में साइन और कॉसेक, फोर्थ में सेक और कॉसेक, वो सेक और कॉस, और थर्ड में हमारा टेन और कॉट पॉजिटिव रहेंगे। अच्छा, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है फार्मूले का, यहाँ तक अगर क्लियर बात हुई हो आपको तो हम आगे बढ़ते हैं ना, कैसे इम्प्लीमेंट करना है समझना। यहाँ पर लिखा है π/2 माइनस थीटा, मतलब 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। समझना ध्यान से, 90 माइनस थीटा मतलब ये यहाँ की बात हो रही है 90। अगर इसमें से हम कुछ माइनस करें, मतलब थीटा मतलब कोई एंगल दिया है, एक्यूट एंगल मान लेते हैं, अगर हम इसमें से माइनस करें, क्या करें, माइनस करें थीटा, तो रहेगा तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही। अगर हम एक्यूट एंगल मान के चलें थीटा को, तो अगर हम इसमें माइनस करें, 90 में से माइनस करेंगे, 90 में से माइनस करेंगे तो किस में रहेगा, हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा ना। 90 में से अरे कोई एक्यूट एंगल माइनस कर लो, कुछ भी माइनस कर लो, देखो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट ही तो रहेगा। तो इसका मतलब फर्स्ट में सब क्या रहेंगे, पॉजिटिव, फर्स्ट में सभी क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। अच्छा, ये तो बात हो गई। अब दूसरी समझते हैं। एक देखो एंगल कितने डिग्री, 90 डिग्री है, 270 है, 90 है और क्या 270, फिर 180 डिग्री मिलेगा आपको और 360 डिग्री मिलेगा। कौन कौन सा, 90 मिलेगा, 270 मिलेगा, 180 मिलेगा, 360 डिग्री मिलेगा। ठीक है। तो अगर 90 और 270 लिखा है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और अगर 180 और 360 है तो क्या लिखेंगे, नो चेंज, चेंज नहीं होगा भाई। ये थर्ड क्वाड्रेंट है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, नो चेंज, चेंज नहीं होगा। अच्छा, इसका क्या मतलब है समझना। जैसे हमने यहाँ पर लिखा, यहाँ पर साइन, ये π/2 मतलब कितना, 90। तो साइन जो है पहले ही देख लो साइन, फिर एंगल देख लो। तो साइन, अच्छा यहाँ π/2 मतलब 90 मतलब चेंज होगा, साइन चेंज होगा, साइन किस में चेंज होगा, कॉस में। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, कॉस, और जो एंगल लिखा वो क्या हो जाएगा, हमारा थीटा हो जाएगा। अच्छा, अब समझते हैं कि ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो रहेगा तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, हमने क्या कहा था कि 90 में से माइनस करोगे तो किस में रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, इसका मतलब सब क्या रहेंगे, हमारे पॉजिटिव रहेंगे सब। इसमें ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये वाला देखो कॉस, यहाँ 90 देख लिया, यहाँ पर पहले अच्छा देखो, आप सबसे पहले ये चेक करो कि किस क्वाड्रेंट में है। दो चीज़ें चेक करना है कि किस क्वाड्रेंट में है। तो ये किस क्वाड्रेंट में, π/2 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। बस एक चीज़ चेक हो गई ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग जानते हैं सब पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब क्या रहेंगे, पॉजिटिव। तो सबके आगे प्लस का साइन बना दिया। जैसे यहाँ पर हमने ऐसे भी अगर लिख दिया होता π/2 माइनस थीटा और दो और, ठीक है, वो भी, ये सब क्या रहेंगे, हमारे पॉजिटिव रहेंगे सभी। क्या, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे भाई। अब समझो कॉस चेंज किस में होगा, कॉस किस में चेंज, देखो ये अगर दो एंगल मिल जाए आपको 90 और 270 तो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 90 है ना, तो चेंज हो जाएगा। और कॉस चेंज किस में होगा, कॉस देखो किस में चेंज होगा, साइन में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा, साइन थीटा। टेन π/2 माइनस थीटा चेंज होगा, जाहिर सी बात है, टेन किस में चेंज होगा, कॉट में। तो यहाँ पर कॉट थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। कॉट π/2 माइनस थीटा चेंज हो जाएगा, तो कॉट किस में चेंज होगा, टेन थीटा। ये हमने 4 लिखे हैं, 2 आप अपने आप लिख लेना, ठीक है, 2 आप अपने आप लिख लेना। ओके, तो आई होप कि ये 90 माइनस थीटा वाले आपको सेकंड वाले फॉर्मूले, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा साइन π/2 प्लस थीटा, साइन π/2 प्लस थीटा, एंड हम यहाँ पर लिख लें कॉट π/2 प्लस थीटा एंड कॉसेक π/2 प्लस थीटा एंड कॉस π/2 प्लस थीटा। ठीक है, 4 लिख दे रहे हैं, 2 आप अपने आप लगाना। ओके, तो हमने कहा 2 चीज़ें चेक करना है। सबसे पहले आप क्वाड्रेंट चेक करना है कि किस क्वाड्रेंट में है, और फिर चेक करना है कि क्या ये चेंज होगा या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा। 2 चीज़ें चेक करना है। तो π/2 प्लस थीटा, π/2 प्लस थीटा, हमने थीटा को क्या माना था, एक्यूट एंगल। क्या माना था, एक्यूट एंगल। अच्छा, एक्यूट एंगल जानते हो क्या होता है, अरे जो 90 डिग्री से क्या होता है, कम होता है भाई। ठीक है, तो 90 प्लस थीटा, भाई 90 में जब हम कुछ ऐड करेंगे, 90 में जब कुछ ऐड करेंगे तो वो किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, अरे सेकंड में आ जाएगा भाई। 90 में ऐड करेंगे तो किस में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। किस में आएगा भाई, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग जानते हैं पॉजिटिव कौन कौन होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव, साइन और कॉसेक, साइन और कॉसेक।
अब इस चीज़ पर ध्यान देना, साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, इसका मतलब साइन के आगे पॉजिटिव और कॉसेक के आगे पॉजिटिव, और बाकी सब क्या रहेंगे नेगेटिव। बाकी सब हमारे क्या रहेंगे भाई, नेगेटिव रहेंगे। बाकी सब हमने क्या कर दिया, नेगेटिव कर दिया। पॉजिटिव कौन कौन रहेगा, साइन और कॉसेक। एक चीज़ हो गई ना, क्वाड्रेंट वाला हो गया। अब दूसरे बातें हैं कि क्या साइन चेंज होगा, किस में चेंज होगा। साइन देखो किस में चेंज हो रहा है, 90, क्यों साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, क्यों, क्योंकि एंगल कितने डिग्री है, 90 डिग्री। तो साइन चेंज हो जाएगा किस में हो जाएगा, कॉस थीटा में भाई। किस में चेंज होगा, कॉस थीटा। कॉट किस में चेंज होगा, कॉट देख लो यहाँ से, कॉट किस में चेंज होगा, tan में चेंज होगा। ओके, और कॉसेक किस में चेंज होगा, कॉसेक आ जाओ, कॉसेक किस में चेंज होगा, सेक में, कॉसेक सेक में चेंज होगा, ठीक है। और कॉस किस में चेंज होगा, कॉस साइन में चेंज होगा। अच्छा, अब एक चीज़ देख रहे होगे आप कि हमने बताया आपको सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन कौन रहता है, साइन और कॉसेक। अगर यहाँ पर आप देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो तो ये कॉस पॉजिटिव है, एक सेक पॉजिटिव है। तो आप उस चक्कर में नहीं रहना भाई, ठीक है। आप मैंने जैसे बताया है आपको ना, आपको ऐसे ही करना है। क्यों, क्योंकि हमने कहा ये साइन पॉजिटिव रहेगा और कॉसेक पॉजिटिव रहेगा। अब इसके आगे फार्मूला यूज होने पर बाद जो भी आ जाए हमसे मतलब नहीं है उससे। जैसे ये देखो, आपके हिसाब से ये पॉजिटिव होने चाहिए थे, तो देखो यही पॉजिटिव है, उनके जो फार्मूला बन के आएगा उससे मतलब नहीं हमको, हमारे जो हमको पॉजिटिव करने थे हमने वो पॉजिटिव कर दिए, ठीक है भाई। तो आई होप कि 90 प्लस थीटा वाले भी आपको समझ में आए होंगे ना। अब हम क्या कर ले रहे हैं, 180 वाले का चेंज करते हैं। कौन कौन, ओके स्टूडेंट्स, 180 वाले देखो, जैसे लिखा साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। और यहाँ या तो पाई माइनस थीटा भी ले सकते हो, क्या ले सकते हो, पाई माइनस थीटा। ये हमारा 180 माइनस थीटा, ये भी हमारा क्या 180 माइनस थीटा। इधर भी अगर देखें तो क्या आएगा 180 माइनस थीटा। समझना, 4 हम लिख रहे हैं, अभी बचा कौन है, सेक बचा है, सेक वाला भी लिख ले रहे हैं। अच्छा, 180 माइनस थीटा, एंड एक कौन सा बचा, tan वाला भी लिख ले रहे हैं, ठीक है, 180 माइनस थीटा। समझना, तो हमने कहा 2 चीज़ें चेक करनी है आपको, सिर्फ 2 चीज़ें, कि सबसे पहले क्वाड्रेंट चेक करना है कि किस क्वाड्रेंट में है, और फिर चेक करना है कि ये मतलब चेंज होगा या फिर चेंज नहीं होगा। समझना, तो 180 माइनस थीटा, 180 माइनस भैया कहाँ से कहाँ तक था, यहाँ से यहाँ तक 180 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, 180 मतलब क्या, सेकंड क्वाड्रेंट में हैं हम लोग। सेकंड क्वाड्रेंट में से अगर हम एक्यूट एंगल माइनस करें तो रहेगा तो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में ही, किस में रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग जानते हैं पॉजिटिव होता कौन कौन है, पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक होता है, क्या, साइन और कॉसेक। तो साइन के आगे प्लस का साइन और कॉसेक के आगे प्लस का साइन, और बाकी इसका मतलब सारे क्या रहेंगे, नेगेटिव। बाकी सारे क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे भाई। सबके आगे हमने क्या लगा दिया, नेगेटिव साइन बना दिया, हो गया हमारा। बस एक चीज़ हो गई, हमको क्वाड्रेंट पता चल गया। अब देखेंगे कि क्या चेंज होगा या चेंज नहीं होगा, मतलब एंगल देखेंगे। तो एंगल यहाँ पर कितनी डिग्री था, 180। तो 180 पर क्या, देखो सॉरी यहाँ पर 180 लिखा था, 180 में से 180 पर चेंज होता है क्या लिखा है, नो चेंज। तो इसका मतलब साइन का साइन ही रहता है, और कॉट का कॉट ही रहेगा, कॉसेक का कॉसेक ही रहेगा, और कॉस का क्या रहेगा, कॉस ही रहेगा भाई, सेक का सेक ही रहेगा, एंड tan का क्या रहेगा, हमारा tan रहेगा। तो आई होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, क्योंकि बहुत आसानी से आप समझ रहे होंगे, अच्छी ट्रिक है ना, देख लीजिएगा ये। अगर नहीं समझ में आ रहा था एक आध बार और रिपीट करके देख लेना ना, तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। समझना। अब और 180 प्लस वाले करते हैं, क्या करते हैं 180 प्लस वाले। तो हमने यहाँ पर 3rd नंबर था, ये कौन सा था 3rd नंबर, ये पूरा हमने बता दिया। अब हम बता रहे हैं आपको 4th नंबर वाले 6 फार्मूले, कितने 6। तो 180 प्लस कर दे रहे हैं, क्या कर दे रहे हैं, सब में हमने क्या कर दिया, प्लस थीटा कर दिया। अब बताओ 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 में हम कोई एक्यूट एंगल जोड़ेंगे। अरे एक्यूट एंगल जोड़ेंगे तो किस में आ जाएगा भैया, 3rd में नहीं आ जाएगा। 180 में जोड़ेंगे तो किस में आ जाएगा, 3rd क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और 3rd क्वाड्रेंट में हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव कौन कौन होगा, पॉजिटिव कौन कौन होगा, tan और cot। कौन कौन पॉजिटिव होगा, tan और cot। अब इसका मतलब ये पहले हम साइन रब करते हैं, साइन यहाँ से रब कर दें, ठीक है। ये वाले जो हमारे पॉजिटिव के लगे थे ये हमने रब कर दिए। अब हम देख रहे हैं कि 3rd क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव है और का cot पॉजिटिव है, तो इनको हम पॉजिटिव कर रहे हैं। tan को जैसे देखो ध्यान से, tan ये पॉजिटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब बाकी सब क्या रहेंगे, नेगेटिव। बाकी सारे हम क्या लगा दिए, नेगेटिव लगा दिए, ठीक है। हमारे किसकी बात हो गई, क्वाड्रेंट की बात हो गई। अब चेंज वाला देख ले रहे हैं, चेंज वाला 180 पर चेंज होगा क्या, नो चेंज। तो हमारा देखो साइन का साइन है, कॉट का कॉट है, कॉसेक का कॉसेक, सेक का सेक, कॉस का कॉस, tan का tan। हो गए फार्मूले हमारे, 180 प्लस थीटा वाले भी हो गए, ठीक है। तो आई होप कि ये भी आपको क्लियर हुआ होगा भाई। अगर फिर भी अगर दिक्कत हो रही है आपको तो आप जो है कमेंट करके या कैसे भी बता देना, ठीक। तो हम और थोड़ा सा और अच्छे सोल्यूशन आपको दे देंगे, ठीक। अब समझना कि 270 माइनस थीटा वाले और 270 प्लस थीटा वाले। यहाँ पर मैंने लिख दिया कि 270 माइनस थीटा,
इधर भी कितना 270 माइनस थीटा। बाकी आप अपने आप कर लेना, हम 270 प्लस थीटा वाले बता दे रहे हैं। कौन से 270 प्लस थीटा वाले, इधर भी 270 प्लस थीटा ना, और हम ये भी बता दे रहे हैं 270 माइनस थीटा, एक 270 प्लस थीटा, मतलब दोनों आप मिक्स करके बता दे रहे हैं। ठीक, बाकी आप अपने अपने हिसाब से कर लेना। 5 और 6 नंबर है ये, कौन कौन सा 5 और 6 नंबर, क्योंकि 5 नंबर यहाँ से यहाँ तक है और 6 नंबर नीचे वाले। समझना, पहले 270 माइनस थीटा समझो। अरे 270 माइनस थीटा, 270 में से घटाओगे एक्यूट एंगल रहेगा हमारा किस में, 270 में ही रहेगा। किस में रहेगा भाई, 270 में रहेगा। 270 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, 270 मतलब क्या, थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, देखो ध्यान से, tan और cot, tan और cot। तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव और cot पॉजिटिव, ये देखो cot और tan पॉजिटिव, बाकी सब क्या नेगेटिव। बाकी सबके आगे क्या लगा दो, नेगेटिव साइन बना दिया भैया। ये हम 180 माइनस वाले कर रहे हैं, कौन कौन से 180 माइनस वाले, तो अब ये माइनस वाले कर रहे हैं भाई। ठीक है, 180 माइनस वाले, प्लस वाले नहीं कर रहे हैं, तो हम माइनस वाले लिखे हैं। ठीक है, अब क्वाड्रेंट चेक कर लिया, अब चेक करेंगे कि क्या चेंज होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या चेंज नहीं होगा। तो 270 है, देखो ध्यान से, 270 पर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है 270 पर। तो मैंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। साइन किस में चेंज करेंगे, कॉस में, तो ये कॉस हो गया। कॉट किस में चेंज करेंगे, कॉट किस में चेंज करेंगे, tan में चेंज करेंगे भाई। इधर सेक किस में चेंज करेंगे, सेक किस में, कॉसेक में चेंज करेंगे। ठीक, बाकी 3 अपने आप कर लेना। ओके, फिर आते हैं 270 प्लस थीटा पर। किस पे आते हैं, 270 प्लस थीटा। अरे 270 प्लस थीटा, 270 में हम कुछ ऐड करेंगे तो किस में पहुंचेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। 270 में अगर ऐड करेंगे तो किस में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव कौन कौन होगा, कॉस और सेक। कौन कौन पॉजिटिव होगा, कॉस और सेक। तो कॉस और सेक अगर लिखा हो, जैसे ये कॉस पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, और सेक पॉजिटिव रहेगा, तो सेक वाला मैंने लिखा नहीं, आप अपने आप लिख लेना। तो कॉस पॉजिटिव और कौन सा, सेक पॉजिटिव। अब बाकी सारे क्या रहेंगे, नेगेटिव, मतलब ये भी नेगेटिव रहेगा और ये भी क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा हमारा। ये तो क्वाड्रेंट की बात हो गई। दूसरा चेक करेंगे क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा या नहीं होगा। तो 270 है, टू एंगल देख लो 270, तो 270 पर चेंज होगा, हाँ बिल्कुल चेंज होगा भाई, देखो ध्यान से लिखा नहीं है। तो कॉसेक किस में चेंज होगा, सेक में। कॉसेक किस में चेंज होगा, सेक में। और ये वाला देखो कॉस किस में चेंज होगा, कॉस हमारा साइन में चेंज हो जाएगा, किस में, साइन में। ऐसे tan किस में चेंज हो जाएगा, tan हमारा cot में चेंज हो जाएगा। ओके, तो आई होप कि आपको 270 वाले भी आपको समझ आए होंगे। जो हम छोड़ दे रहे हैं, 2-3 छोड़ दे रहे हैं, वो आप अपने आप कर लेना ना, तो आपको क्लियर हो जाएगा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा भाई। अब हम बात करते हैं 3। ये अगर आपको जो है क्लियर नहीं हो रहे, फार्मूले क्लियर नहीं हो रहे, तो आप ये सोच लीजिएगा कि आप ट्रिग्नोमेट्री समझ लीजिए कि बहुत महत्वपूर्ण है आपके ये इंटर के लिए, या आगे भी अगर हम करेंगे, मतलब आगे भी पढ़ेंगे मैथ से, तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ढेर सारे फार्मूले यूज होंगे हमारे आगे, जब भी हम कभी जैसे कैलकुलस पार्ट पढ़ेंगे ना, तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत अच्छे से यूज होगा। ठीक है, तो आप अच्छे से देख लीजिएगा। ये 90 मैंने लिखा था ना। अब हम बात करते हैं यही 6 था ना, 6 और 7। ठीक है, कौन कौन 6 और, हाँ नहीं 7 और 8 नंबर। अब समझना, जैसे लिखा मैंने 360 माइनस थीटा, कौन कौन सा 360 माइनस थीटा, और हम यहाँ पर लिख रहे हैं 360 प्लस थीटा भी लिख ले रहे हैं। कितना, 360 प्लस थीटा। एंड यहाँ पर tan 360 माइनस थीटा भी लिख ले रहे हैं, एंड cos लिख ले रहे हैं, cos 360 माइनस थीटा। ठीक है, एंड sec 360 प्लस थीटा। ये सारे हम प्लस माइनस वाले दोनों लिख लेंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और समझना, यहाँ पर n भी होता है इंटू में। क्या होता है, n मीन, जैसे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, n इंटू 360 माइनस थीटा, n इंटू 360 माइनस थीटा। अच्छा इसका मतलब समझना, इसका n मतलब क्या है। अरे n की वैल्यू कुछ हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, इस तरह से कोई वैल्यू हो सकती है। ठीक है, कौन कौन सी, 1 2 3 4 5 6, ये सारी कुछ भी वैल्यू हम पुट करोगे तो आप जो है आंसर निकाल सकते हो। कैसे इंप्लीमेंट करना है, ये जब हम क्वेश्चन बताएंगे तो आप आसानी से समझ सकते हो। ठीक है, अभी पहले देखो n अगर लिखा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये सबके जितना जहाँ ना 360 है वहाँ पर n लिखा होता है। क्या लिखा होता है, n। तो हम एक बार बना दिए, बाकी आप अपने आप बना लेना। ठीक है, अब हमने कहा n की वैल्यू होगी क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, जितने भी पुट करना चाहो आप पुट कर सकते हो। समझना, ये देखते हैं पहले 360 माइनस थीटा, ये एंगल इतना पकड़ते हैं 360 माइनस थीटा। तो 360 में से कुछ घटाओगे तो कहाँ रहेगा हमारा, फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा भाई। 360 कहाँ है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो अगर 360 में से कुछ माइनस करोगे तो किस में रहेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा ना। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा, तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट में जानते हैं पॉजिटिव कौन कौन होता है, कॉस पॉजिटिव होता है और क्या, सेक, कॉस और सेक। और बाकी सब क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। कॉस और सेक देख लो, कहीं कॉस पॉजिटिव है, ठीक है, और बाकी सेक वाला क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बाकी सेक वाला क्या है, पॉजिटिव होगा। बाकी सब क्या रहेंगे, नेगेटिव। बाकी सारे क्या रहेंगे, ये नेगेटिव रहेगा, ये नेगेटिव। ये माइनस वाले हैं, हम कौन से कर रहे हैं, माइनस वाले।
प्लस वाले भी बीच में लिखे हुए हैं, ठीक है। तो अब 360 माइनस थीटा, तो 360 में चेंज होगा क्या भाई, क्वाड्रेंट वाला पार्ट हो गया। अब हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री पार्ट वाला, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वाला पार्ट, क्या चेंज होगा 360 पर। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, नो चेंज, तो इसका मतलब साइन का साइन ही रहेगा, और अगर tan का देखें तो tan ही रहेगा, और बाकी अब अपने आप कर लेना, ठीक है। 2-3 जो बचे हैं हमारे वो आप क्या अपने आप कर लेना। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है ये 360, क्योंकि इनका यूज होगा, बहुत अच्छे से यूज होगा क्वेश्चंस में, ठीक है। अब 360 प्लस थीटा वाले की बात कर लेते हैं, क्या 360 प्लस थीटा कैसे। 360 में अगर हम कुछ ऐड करेंगे, 360 में ऐड करेंगे तो कहाँ पहुँच जाएगा, पहले पहुँच जाएगा। देखो ध्यान से, 360 में ऐड करेंगे तो कहाँ पहुँच जाएगा, पहले में पहुँच जाएगा। अब पहले में सब क्या रहेंगे, पॉजिटिव, पहले में सारे क्या रहेंगे, देखो पहले में ऑल पॉजिटिव हैं, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या पॉजिटिव रहेंगे। तो हम सभी क्या कर ले रहे हैं, पॉजिटिव। 360 वाले सब, 360 प्लस थीटा वाले सब क्या कर ले रहे हैं, पॉजिटिव कर ले रहे हैं। और 360 भाई क्वाड्रेंट वाला पार्ट हो गया। अब हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला पार्ट, तो ये 360 पर चेंज होगा क्या, नहीं चेंज होगा, तो tan का tan रहेगा, और हमारा sec का क्या रहेगा, sec रहेगा, sec का sec रहेगा। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो होंगी। अभी हम एक बार और थोड़ा सा रिवीजन कराते हैं। कुछ लिख दिया, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर, लिख दिया साइन 180 प्लस थीटा, क्या लिख दिया 180 प्लस थीटा, एंड tan 270 प्लस थीटा कर दिया, ठीक है। एंड cosec 90 प्लस थीटा कर दिया, या 90 माइनस थीटा कर दिया, ठीक है। और sec 270 माइनस थीटा, कुछ इस तरह से हमने लिख दिया। पूछा आपसे कि बताओ इनका फॉर्मूला क्या होगा ना, तो आप सबसे पहले क्या चेक करोगे, सबसे पहले क्वाड्रेंट चेक करोगे। क्या चेक करोगे भाई, क्वाड्रेंट कैसे, 180 प्लस थीटा, 180 में हम जोड़ रहे हैं ना, 180 में जोड़ रहे हैं तो कहाँ आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। किस में आएगा भाई, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा पॉजिटिव कौन कौन रहता है, tan और cot, tan और cot। इसका मतलब बाकी क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। तो ये इसका मतलब ये क्या होगा, ये तो नेगेटिव होगा ना, हो गया हमारा। थर्ड क्वाड्रेंट में था, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा tan और cot पॉजिटिव है, तो ये तो यहाँ साइन लिखा है ना, तो ये तो नेगेटिव होना चाहिए। एक चीज़ हो गई क्वाड्रेंट वाला पार्ट। अब देखेंगे क्या 180 डिग्री इस पर हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता है या नहीं होता है। तो देखो क्या चेंज होता है, क्या नहीं चेंज होता। इसका मतलब साइन का क्या रहेगा, साइन रहेगा। बस देखो बन गया आसानी से, ठीक है। ऐसे मन में अगर आप जैसे आप मन में सॉल्व करने का प्रयास करोगे, मान लिया आंखें बंद कर लिया, उसके बाद सोचा कि यार साइन 270 प्लस थीटा क्या होता है, cot 180 माइनस थीटा क्या होता है। अगर इस तरह से आप फार्मूला ऐसे मतलब यूज करने का प्रयास करोगे तो आप बहुत जल्दी सीख जाओगे, ठीक है भाई। देखते हैं एक चीज़ और, tan 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, अरे 270 है उसमें जोड़ रहे हैं, किस में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में था उसमें जोड़े तो किस में पहुंच जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, तो हम जानते हैं cos और sec, cos और sec। तो इसका मतलब ये क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। क्या रहेगा, नेगेटिव। एक चीज़ होगी। 270 पर क्या चेंज होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हाँ बिल्कुल चेंज होता है। 270 देखो चेंज लिखा मैंने, तो tan का क्या हो जाएगा, cot, tan का क्या हो जाएगा, cot थीटा हो जाएगा, ओके। अब 90 प्लस थीटा आप आ जाओ, किसमें 90 प्लस 90 डिग्री लिखा है ना, 90 प्लस थीटा। तो एक बात बताओ, 90 प्लस थीटा, 90 ये था, यहाँ से प्लस करेंगे तो किस में आएगा, अरे भाई पहले क्वाड्रेंट में था उसमें ऐड करेंगे तो किस में पहुँचेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में पहुँचेगा जब, किस में, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग जानते हैं पॉजिटिव कौन कौन होता है, साइन और कॉसेक, साइन और कॉसेक। तो ये इसका मतलब ये क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। क्या रहेगा, पॉजिटिव। अब एक काम हो गया क्वाड्रेंट वाला। अब हम देखेंगे एंगल वाला काम, कौन सा एंगल वाला, तो 90 डिग्री है, 90 चेंज होगा, हाँ बिल्कुल चेंज होगा। कॉसेक, कॉसेक किस में चेंज होगा, सेक में, किस में चेंज होगा भाई, सेक में, ठीक है। और सेक 270 माइनस थीटा, कितना 270 माइनस थीटा, अरे 270 थर्ड क्वाड्रेंट में ही रहेगा ना, तो ये हम थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, tan और cot। इसका मतलब ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। और 270 पर चेंज हो जाता है तो चेंज कर लो, ये क्या हो जाएगा, cosec थीटा हो जाएगा। कौन सा, cosec थीटा। आई होप कि ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी, ठीक है। अभी कुछ 6 फार्मूले और हैं ना, कभी ऐसा लिखा होता है कि साइन माइनस थीटा, क्या लिखा होता है, साइन माइनस थीटा, एंड कॉस माइनस थीटा, एंड सेक माइनस थीटा। ऐसे tan लिखा होता है, tan माइनस थीटा है, cot माइनस थीटा, और हमारा कॉसेक एंगल में कितना लिखा होता है, माइनस थीटा ना। समझना, जब कभी इस तरह से मिल जाए आपको तो ये थोड़ा सा याद कर लेना है इसको ना। कॉस वाला पॉजिटिव होता है और सेक वाला पॉजिटिव होता है, कॉस वाला और सेक वाला। ये कॉस अगर लिखा है, कॉस माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। सेक माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। बाकी सब क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। साइन का साइन रहेगा एंड tan का tan रहेगा, सारे वैसे उतार दो बिल्कुल, ठीक है। कॉसेक का कॉसेक रहेगा, ओके। तो ये क्लियर होगा भाई। ये अगर अच्छा जिसको नहीं समझ आया, मैंने कहा कि आप जो है 1-2 बार और वीडियो अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, मतलब देख लीजिएगा। तो ये फिर जो है फार्मूला कौन सा 2 4 3, अगर ये क्लियर होगा तो आपका ट्रिग्नोमेट्री का बेस क्लियर हो जाएगा भाई। ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का बेस है एक तरीके से। अगर ये नहीं मालूम होगा, चेंज करना नहीं मालूम होगा, तो आप कुछ भी नहीं समझ पाओगे, आगे जान ही नहीं पाओगे कि कैसे टीचर कैसे चेंज कर दे रहा है आसानी से।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैंने पढ़ा है, इसको आप अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।